बार का मेरे लद्दाख ट्रिप में कितना खर्च आया है, ये काफ़ी मतलब फेमस क्वेश्चन है और मेरे हर बार के लद्दाख ट्रिप का ये फेमस क्वेश्चन होता है। बट उससे पहले इम्पॉर्टेंट है मेरे पल्सर का ये प्रॉब्लम सॉल्व करना। प्रॉब्लम मतलब क्या है, टायर देख रहे हो ये बैठा है और ये पता नहीं क्यों पंक्चर हो रहा है, और ये ऐसा पंक्चर नहीं है कि इधर में कहीं कुछ चुभा है, बट ये साइड वाइड से कहीं हवा लीक हो रहा है। तो पहले इसको एड्रेस करते हैं, फिर आपको बताऊंगा कि मेरे को यहाँ पे क्या क्या खर्च पड़ा। लाइक पेट्रोल का कॉस्ट कितना आया, कितना लीटर पेट्रोल लगा, होटल्स में कितना खर्च हुआ और खाने में कितना खर्च हुआ। और आप भी अगर अपना खर्च निकालना चाहते हो तो आप निकाल सकते हो इस मेथड से। बहुत लोगों को पता है, अगर आपको नहीं पता है तो इस वीडियो में आपको पता चलेगा। बट उससे पहले इन भाई साहब को मैं रिपेयर करवा के लाऊँ। तो बस 2 मिनट का राइड करके मैं पहुंचा हमारा जो बेगड़ी का ग्राम पंचायत है, उसके सामने ही पड़ता है ये संभारी टायर शॉप, जिसको ये चलाता है सनी। तो जब सनी ने टायर खोला तो सनी ने बताया कि इसमें बहुत सारे महीन छेद है, तो इसका सबसे बेस्ट उपाय है कि आप नया टायर डलवा लो। और अगर आप नया टायर नहीं डलवाना चाहते हो तो उसका अल्टरनेटिव है कि आप इसके अंदर सीलेंट डलवा सकते हो। तो मैंने कभी सीलेंट डलवाया नहीं था, बट फिर भी मैंने डिसाइड करा कि चलो इस गाड़ी के साथ मैं एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ। अगर इनकेस ये मेरे को सक्सेसफुल लगा, सनी ने भी बोला कि आराम से 1.5 साल चला जाता है, सूखता नहीं है। तो फिर अगर ये बात सच निकला तो मैं इसको अपने डोमिनार में भी डलवाऊंगा, क्योंकि वो मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गाड़ी का काम कंप्लीट हो गया। इसमें टोटल मेरे को जो खर्च पड़ा है 450 रुपीज़ का। अब इसका मेरे को रिव्यू नहीं पता, ये फर्स्ट टाइम मैं सीलेंट डलवा रहा हूँ। उसने मेरे को बोला कि आपका पंक्चर अंदर से बनवाने से ज़्यादा बेटर और ज़्यादा सस्ता मतलब कन्वीनियंट तो यही होगा, आप ये करवा के देखो एक बार। वो बताया कि उसके पास RS है, तो RS में टोटल 17 पंक्चर है। तो 6 महीने पहले उसने सीलेंट डाला था और आज अभी तक हवा डाउन तक नहीं हुआ। तो मैंने बोला चलो ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि मेरे को चाहिए रास्ते पे वैसा दिक्कत अगर है तो वो ज़्यादा ठीक करके देगा। और प्लस इसमें मैंने करके देख लिया, उसके बाद मैं डोमिनार में भी करके देखूँगा। डोमिनार लेके मैं राइड करने वाला हूँ, तो अच्छा चीज़ है। और उसके बाद आपको भी कुछ दिनों बाद पता चल जाएगा कि जो सीलेंट डालने के बाद इसका रिव्यू क्या है, मैं आपको एग्जैक्ट बता दूंगा। तो अब डिस्कस करते हैं कि लद्दाख में टोटल कितना खर्च हुआ मेरा और आप अपना कैसे खर्च निकालोगे। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट स्टार्ट करते हैं कि मुझे टोटल होटल्स मुझे कहाँ कहाँ लेने पड़े और होटल का मुझे खर्च कहाँ पे आया। तो ये लिस्ट में जो नाम देख रहे हो, ये पूरा उतने जगह पे मैं रुका हूँ। हनले में फ्री है क्योंकि वहाँ पे मैंने कैंपिंग करा था। आपने अगर पूरा ब्लॉग देखा होगा तो आपको पता होगा वहाँ पे मुझे पैसा नहीं लगा। और बाकी जगह का जो रेट ये है टोटल, तो हम लोग 2 लोग थे, मेरे साथ एक और थे, तो जिसके कारण ये जो अमाउंट है वो 50% अमाउंट है। मतलब जो होटल का जहाँ पे 2000 लगा है उसका मैंने 1000 दिया, 1000 उन्होंने दिया, तो ये मेरा है। वही अगर अकेले रहता है तो ये अमाउंट थोड़ा बढ़ता। तो जो टोटल जो सिर्फ मुझे स्टे में जो लगा है वो 9800 का 9800 रुपये। और अगर मैं अकेले रहता तो 13-14 हज़ार या फिर 15 हज़ार तक खर्च हो जाते। तो ये टोटल ये अमाउंट है। कहाँ कहाँ किस किस होटल में रुका है उन सब का अगर डिटेल जानना चाहते हो तो आपको पूरा ब्लॉग देखना पड़ेगा। उसमें मैं सब में डिटेल दे के रखता हूँ, तो आप वो सीरीज़ देखो, आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। और अब रहा पेट्रोल वट्रोल का कॉस्ट, तो इतना हड़बड़ी क्या है, पहले जाके डोमिनार का बैटरी नया खरीदना है, क्योंकि मेरा जो पुराना वाला जो बैटरी था ये वाला ये ख़राब हो चुका है। मेरा डोमिनार डेड होके पड़ा है, तो आज डोमिनार का भी बैटरी डलवाना है, तभी डोमिनार रनिंग हो पाएगा। फिर रनिंग हो पाएगा उसका जो सैडल स्टे का था, आपने जो देखा है पैनियर वाला स्टे है, उसको मैं ठीक करवा पाऊंगा। फिर उसको नेक्स्ट राइड पे शायद उसको लेके जाऊँ या प्लेटिना, आई डोंट नो। सो लेट्स गो, नया बैटरी लेके आते हैं। तो बैटरी के लिए मैं पहुंचा राधा रानी बैटरी सेंटर। ये हमारे डुमजूर वीडियो के बगल में पड़ता है, एकदम पेट्रोल पंप के पास। और यहाँ पे मैंने एक साइड कर लिया क्योंकि ये यहाँ के मेन डीलर है। इस बार मैं एक साइड डाल रहा हूँ, उसका रीज़न है कि ये मेरे घर के सामने है, तो अगर ख़राब होता है तो यहाँ चेंज हो जाएगा। अभी जैसे मेरा टाटा वाला चेंज होने को कहीं जगह ही नहीं है, मतलब कोलकाता जाना पड़ेगा, और कोलकाता का मानिक कल्ला दूर है, इवन वो लोग चेंज भी नहीं करना चाहते क्योंकि मैंने उनके पास से नहीं खरीदा है। तो मैंने नया बैटरी लिया और पुराने बैटरी को मैंने एक्सचेंज कराया, जिसपे मुझे 400 का डिस्काउंट मिला। सो चलो होप सो डोमिनार चालू हो जाए, होप सो नहीं चालू हो ही जाएगा। तो ये चालू होता है कि नहीं ये चेक करने के लिए बस एक काम करना है कि अब सीधे मुझे जाके अपने डोमिनार में इस नए बैटरी को फिट करना है।
अब ये करने के बाद इसको कम से कम 5 मिनट सूखने देना चाहिए, क्योंकि वो पूरा गीला है ना, प्रॉपर वो सूख जाए। हमेशा क्लीन सरफेस पे करो, उसके बाद वो प्रॉपर तरीके से काम करता है। तो अगर ये फर्स्ट टाइम मैंने करा रहता तो आज ये मेरा बैटरी ख़राब नहीं होता, बट जिस दिन बैठा था उसके बाद ही मैं स्प्रे जाके लेके आया था, करा था, बट तब तक बैटरी डैमेज हो चुका था। इसीलिए मुझे इस बार कोई भी रिस्क नहीं लेना है, तो मैंने पूरा स्प्रे कर दिया। स्प्रे करके मैंने फिर 5 मिनट पूरा वेट किया। वेट करने के बाद फिर मैंने बैटरी को सेट कर दिया गाड़ी के अंदर। सो कंप्लीट। अब मोमेंट ऑफ ट्रूथ। हे भगवान, लो। ओके, फाइनली आया पावर। हाँ भाई साहब, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता था अभी जो पहला वाला नहीं चला मेरा कितना। सो फाइनली काम हो गया, और सच बता रहा हूँ बहुत शांति मिल रहा है। खर्च तो आज काफ़ी ज़्यादा हो गया, आज 2150 रुपये हो गया। मतलब हाँ यार, महंगा तो ये है। चलो ठीक है, पर बैटरी चेंज हो गया। अगर यही सोचो कहीं फंसा रहता, जैसे महाकुंभ के टाइम जैसा फंसा था, तो दिक्कत हो जाता। एनीवे, अब आते हैं मेन चीज़ पे कि पेट्रोल में मेरा कितना लगा, और आपको अगर पेट्रोल का खर्च निकालना है तो कैसे निकालोगे। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये रहा मेरा लिस्ट। कितने जगह मैंने पेट्रोल भरवाया, और टोटल मैंने 22 बार पेट्रोल भरवाया। कहीं पे फुल टैंक करवाया, कहीं थोड़ा करवाया, ऐसे करके, क्योंकि जहाँ पे जितना रिक्वायरमेंट था। तो इस 22 बार में टोटल मैंने जो तेल भरवाया, टोटल 22,100 रुपए का, टोटल जो कंबाइंड करके जो पेट्रोल आ रहा है। और ये गाड़ी ने मेरा 28 का माइलेज दिया था हाईवेज के ऊपर, और जैसे पहाड़ों पर पहुंचा वो 33-34 तक चला गया था। तो इसका टोटल कंबाइंड है ये उतना आया। टोटल ये 6000 किलोमीटर का, ऑलमोस्ट 6000 किलोमीटर का ये राइड था, जिसमें मेरा टोटल 22,000 का पेट्रोल लगा है। और अगर आप भी अपना कॉस्ट निकालना चाह रहे हो, लाइक आप जहाँ से हो कि वहाँ से आपका पेट्रोल का कॉस्ट कितना आएगा, तो सपोज एक एग्जांपल ले लो। जैसे कि पकड़ लो आप रहते हो गुवाहाटी में रहते हो, तो गुवाहाटी से लद्दाख का जो टोटल किलोमीटर आप मेज़र करो, फिर लद्दाख से गुवाहाटी रिटर्न आने का टोटल किलोमीटर। तो ऐसे करके टोटल किलोमीटर निकाल लो सारा घूमने उमने का। एक सपोज करते हैं कि आपका 5000 किलोमीटर है, तो उस 5000 को आपके बाइक के माइलेज के साथ डिवाइड कर दो। अब मान लो कि आपका बाइक आपके पास प्लेटिना है, तो प्लेटिना पकड़ लो 60 का माइलेज दे देगा हाईवे पे, ठीक है। तो जो आपका जो 5000 किलोमीटर है, उसको बाइक के माइलेज यानी 60 के साथ डिवाइड कर दो। डिवाइड करने के बाद जो आपको आंसर जो आया, ये है टोटल लीटर ऑफ पेट्रोल, यानी कि टोटल एग्जैक्ट इतना ही लीटर आपको पेट्रोल कंज्यूम करेगा गाड़ी। तो ये टोटल लीटर मिल गया। फिर जो करंट जो पेट्रोल का जो भाव है, जैसे कि आप आसाम का अलग है, बंगाल का अलग है, यूपी बीच में पड़ेगा, तो ऐसा करके एक आपको एवरेज मिल जाता है कि 110 रुपये लीटर तो मिलेगा। कहीं तो आपका 103 रुपये का है, कहीं 113 रुपये का है, तो ऐसा पकड़ लो 110 का तेल है। तो एक जो टोटल जो अमाउंट जो आपका है, जो पेट्रोल है बेसिकली टोटल क्वांटिटी, उसको आप अपने अमाउंट के साथ, टोटल अमाउंट यानी कितना 110 रुपये लीटर, उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि गुणा करो। ये जो एग्जैक्ट जो संख्या आपको मिल रहा है, ये है अमाउंट, इतना पैसा आपको खर्च करने वाले हो पेट्रोल में। ऐसे करके आप कहीं का भी आप कॉस्ट निकाल सकते हो, सिर्फ लद्दाख ही नहीं, हर जगह का। तो इतना मेरा अभी तक जो होटल और ये सब मिला के मेरा टोटल 30,000 के ऊपर मेरा खर्च हुआ था। 32-33,000 मेरा खर्च हुआ है। और फूड का मैं कभी काउंट नहीं करता हूँ, झूठ नहीं बोलूँगा। फूड का भी 7-8 हज़ार या 10,000 रुपये खर्च हुआ होगा। तो ऐसे ही मतलब 40-40 के अंदर ट्रिप पूरा निपट गया। आप अगर और ज़्यादा लोगों के साथ हो तो आपका कॉस्ट कम पड़ेगा। सो चलो अभी जाऊँ, मैं एक काम है वो कंप्लीट करके आऊँ, और होप सो आपको ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और अगर और भी कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, मतलब लद्दाख उदाख एंड ऑल ये सबसे रिलेटेड, मुझे कमेंट करना, मैं आपको पूरा रिप्लाई दे दूँगा उस चीज़ का। तो जो भी आपका कोई डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। सो इसी नोट पर मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन राइट सेफ, जय हिंद, हर हर महादेव, टाटा, बाय बाय।